मेघा बहुत दिनों के बाद अपनी सहेली से मिलने के लिए गांव जा रही थी। उसकी ट्रेन बहुत रात को गांव के स्टेशन पर पहुंची। वो ट्रेन से उतरी और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढने लगी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। मेघा को दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढने पर उसे एक रिक्शा नजर आया जिसके अंदर उसका ड्राइवर सो रहा था। मेघा उस रिक्शा वाले के पास गई। सुनिए भाई साहब। क्या है? जी मुझे गांव जाना है। ड्राइवर ने आंख खोलकर मेघा की तरफ देखा और एकदम से डरकर चिल्लाने लगा। चुड़ैल! 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 मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। चिल्लाते चिल्लाते मेघा से दूर जाने लगा। ये आप क्या कह रहे हो? आप डरिए मत, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। रुकिए। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आने लगा। आप चुड़ैल नहीं है तो कौन है आप? मैं शहर से आई हूँ। इस गांव में मेरी सहेली रहती है। क्या आप मुझे गांव तक छोड़ सकते हैं? अगर मैंने आपको गांव तक छोड़ा तो वो चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए आप साथ है तभी तो डर लग रहा है। आपने लाल रंग पहना है जो चुड़ैल को बिल्कुल पसंद नहीं। गांव में अगर कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनता है तो चुड़ैल उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ कर जमीन में गाड़ देती है। ये सब सुन के मेघा थोड़ी डर गई, पर फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, देखिए बात को समझिए। इतनी रात को मैं चल के नहीं जा सकती और यहाँ दूसरी रिक्शा भी नहीं है। चाहे तो ज्यादा पैसे ले लीजिए पर प्लीज यहाँ से चलिए। अब ठीक है, पर मैं आपको गांव के बाहर एक मंदिर है वहीं छोड़ूंगा। आगे आपको खुद जाना होगा। ठीक है, चलिए। मेघा नाखुशी से मान गई और दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंचे। मेघा ने ड्राइवर को पैसे दिए और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। मेघा अकेली रह गई। उसे गांव नजर आ रहा था, पर चुड़ैल की कहानी सुनकर वो थोड़ी सी डरी हुई थी, पर हिम्मत करके वो गांव की तरफ बढ़ने लगी। मेघा सड़क पर चल रही थी। उतने में उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका ध्यान जमीन की ओर गया और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। जमीन पर खून से रंगे हुए पैरों के निशान थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मेघा ने अपने पैर उठा के देखे तो वो बिल्कुल साफ थे। मेघा ने डरकर उल्टे पांव चलना शुरू कर दिया, पर वो पैरों के निशान उसका पीछा करते रहे। मेघा रुक गई। वो निशान चलते चलते उसके बगल में आके रुके। मेघा वहां से जाने के लिए मुड़ी और जैसे ही वो मुड़ी, उसके कंधे पर एक खून से लथपथ हाथ पड़ा। मेघा इतनी डर गई कि वो चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागने लगी। मेघा चिल्लाते हुए गांव में पहुंची। मुझे बचाओ, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ। बहुत से लोग अपने घर से बाहर आ गए। मेघा की सहेली भी बाहर आ गई। मेघा ने उसकी सहेली को उसके घर के बाहर आते हुए देखा और पूरी ताकत से वो घर के अंदर भागी। उसकी सहेली भी उसके पीछे भागती हुई अंदर गई। तू लाल रंग पहन के क्यों आई है गांव में? गलती मेरी ही है, तुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। एक काम कर, तू भाग जा गांव से, वरना ये चुड़ैल तुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे पति की तरह तुझे भी मार डालेगी। वो दोनों घर में बात कर रहे थे, तभी चुड़ैल का खून से लथपथ एक हाथ दरवाजा तोड़कर अंदर आया और
मेघा को घसीटकर बाहर ले जाने लगा। चुड़ैल के हाथ ने मेघा को घसीटकर घर के बाहर फेंक दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गांव वाले मेघा को देखने के लिए उसके पास जाने लगे। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल देखने लगी। गांव वाले रुक गए और अपने घरों की तरफ भागने लगे। चुड़ैल का रूप बहुत भयानक था। पूरी साड़ी खून में लथपथ होने के कारण वो खून की बूंदें मेघा के शरीर पर गिर रही थी। मेघा का चेहरा खून से लाल हो गया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस गांव में कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए, पर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। अब ये लड़की जान से जाएगी। इतना कहकर वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसने लगी। चुड़ैल को देखकर मेघा भागने लगी। मेघा को भागता देख चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे किए और उसको हवा में उठा लिया। चुड़ैल ने मेघा को अपने सर के ऊपर उठाया और उसके शरीर को बीच में से फाड़ने लगी। जैसे जैसे मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो रहे थे, वैसे वैसे मेघा का गर्म खून चुड़ैल के सिर पर से पूरे शरीर पर फैलने लगा। उस खून की वजह से चुड़ैल की साड़ी और भी लाल होने लगी। शरीर के फटते वक्त मेघा इतने जोरों से चीख रही थी कि उसकी चीखों की वजह से पूरा गांव थरथरा उठा था। सारे गांव वालों की रूह कांप उठी। अंत में मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो गए और वो वहीं हवा में लटकते रहे। चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। उसने अपने हाथ जोर से जमीन पर दे मारे और उसकी वजह से जमीन में दो गड्ढे हो गए। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों में दो टुकड़े लिए और दोनों गड्ढों में एक एक फेंक दिया। जैसे ही टुकड़े गड्ढे में गिरे, उस पर अपने आप मिट्टी गिरने लगी और देखते ही देखते गड्ढा बुझ गया। जमीन जैसी थी वैसी हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जाते ही मेघा की सहेली उस गड्ढे वाली जगह पर आई और रोने लगी। धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। क्या आपको हमारे चैनल स्पूकी स्पूकी फ्राइडे के वीडियोस पसंद आते हैं? अगर हां, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें हमारे स्टोरीज सबसे पहले मिलते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए। इस पेशेंट को कुछ देर में होश आ जाएगा, तब तक इसे यहीं रहने दीजिए। आधे घंटे बाद घड़ी में 11:50 हुए थे। हॉस्पिटल के सारे लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। कोई भागते भागते गिर रहा है तो कोई एक दूसरे से टकरा रहा है। पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है। भागो, यहाँ से जल्दी भागो, भाग जाओ यहाँ से, जल्दी भागो। 12 बजने से पहले ही हॉस्पिटल सुनसान हो गया। घड़ी में 12 बजते ही मुर्दा घर का दरवाजा अपने आप खुलता है। किसी के चलने की आवाज आती है। मुर्दा घर से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं और जिसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं। चुड़ैल नीचे झुक के जमीन को सूंघने लगती है। यहाँ एक वार्ड में जो पेशेंट बेहोश था, उसे होश आ जाता है। अरे सब लोग कहाँ चले गए? अरे कोई है क्या यहाँ? तभी पेशेंट को किसी के चलने की आवाज आती है। दरवाजा अपने आप पटकने लगता है। पेशेंट का बेड अपने आप हिलने लगता है, मानो बेड भी डर से कांप रहा हो। ये देखकर
पेशेंट भी डर गया। कौन है यहाँ? अरे ये बेड अपने आप चल कैसे रहा है? कोई बचाओ मुझे कोई! बेड अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गया और बेड सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उस पेशेंट को बहुत चोट आई थी। वो दर्द से करहा रहा था कि पीछे बेड हिलने लगा और उस हिलते हुए बेड से डरकर पेशेंट भागने लगा। वो दौड़ रहा था और बेड उसका पीछा कर रहा था। अरे बचाओ, ये मुझे मार देगा, बचाओ मुझे! जैसे ही वो सामने देखता है, सफेद कपड़े में चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर डर के मारे वो गिर जाता है और पीछे की ओर देखने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। पेशेंट भागने की कोशिश करता है। चुड़ैल कूद के उसका पैर पकड़ लेती है। पेशेंट को घसीटते हुए मुर्दा घर के अंदर ले जाती है वो, और फिर उस पेशेंट की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ देर बाद चुड़ैल मुर्दा घर से बाहर आती है। उसका मुंह खून से सना होता है और वो मुर्दा घर की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ना जाने हम इस पेशेंट को हॉस्पिटल में कैसे भूल गए थे। आपके बोलने का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? इस हॉस्पिटल में एक चुड़ैल है। जो कोई भी इस हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद रहता है, उसकी मौत निश्चित है। हर कोई यही बात कह रहा है, पर मुझे लोगों की बातों पे यकीन नहीं है। पर आप तो डॉक्टर हैं, आप ऐसी बातों पे कैसे यकीन कर सकते हो डॉक्टर साहब? अरे बहुत से ऐसे केस देखे हैं मैंने। भूतों के नाम से लोगों को मारकर उनके अंगों की तस्करी करते हैं हॉस्पिटल वाले। हम ऐसा कुछ नहीं करते। अगर आपको यकीन नहीं है तो 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में रहकर देखिए। जो कुछ भी है आपको पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर सही तो बोल रहा है। 12 बजे तक रुक ही जाता हूँ इस हॉस्पिटल में। सच सामने आ ही जाएगा। इतने लोग बोल रहे हैं, हो सकता है कि चुड़ैल सच में हो। और अगर सच में चुड़ैल हुई तो एक काम करता हूँ, हॉस्पिटल में मिनी कैमरा लगा देता हूँ और हॉस्पिटल के बाहर ओबी वैन में मैं बैठकर सब कुछ देख लूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जर्नलिस्ट छोटे छोटे कैमरास हॉस्पिटल में लगा देता है और अपनी ओबी वैन में बैठकर 12 बजने का इंतजार करता है। इतने सालों से हॉस्पिटल में सबकी जान जा रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जो भी सच हो, इस सच को सबके सामने लाने के लिए मेरा प्रमोशन पक्का है। 12 बजने ही वाले होते हैं। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर भाग रहे होते हैं, पर वो जर्नलिस्ट वही हॉस्पिटल के कंपाउंड में ओबी वैन के अंदर बैठा था। वो स्क्रीन पर देखता है कि मुर्दा घर से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। अरे ये कोई चुड़ैल है कि औरत? लगता है ये कोई जूनियर आर्टिस्ट है, भाड़े पे मंगवाई गई है। तभी चुड़ैल धीरे धीरे कैमरे के पास आती है और झटके से बाल ऊपर करती है। डरावनी शक्ल देखकर जर्नलिस्ट कुर्सी से नीचे गिर जाता है। चुड़ैल! जर्नलिस्ट इतना डर जाता है कि वो भागने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वैन का दरवाजा खोलता है, चुड़ैल सामने खड़ी होती है और वैन के अंदर आ जाती है। जर्नलिस्ट
दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा नहीं खुलता है। वैन के शीशे पर खून उड़ता है। अगली सुबह पुलिस जर्नलिस्ट की ये हालत देखकर हैरान है। पुलिस ने कल रात का रिकॉर्ड किया हुआ फुटेज भी देखा। कोई मुजरिम हो उसे पकड़ सकते हैं, पर ये तो भूत प्रेत का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ सर, हमें कोई पहुंचा हुआ बाबा चाहिए। हॉस्पिटल वालों ने चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक बाबा को बुलवाया। बाबा रात के 11:30 बजे हॉस्पिटल में आते हैं। अब आप ही हमारी हॉस्पिटल को इस चुड़ैल से बचा सकते हैं बाबा। मुझ पे विश्वास रख बेटा, सब सही होगा। जी बाबा। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगे 12 बजने से पहले, लेकिन बाबा मुर्दा घर के सामने ही बैठकर मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। चुड़ैल मुर्दा घर से निकली और बाबा को देखकर हंसने लगी। मानो कि बाबा के मंत्रों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था चुड़ैल को। बाबा जितने जोर से मंत्र पढ़ रहे थे, चुड़ैल उतनी जोर से हंस रही थी। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। चुड़ैल अपने हाथों से इशारा करती है। बाबा ऊपर देखते हैं तो ऊपर से पंखा बाबा पर गिर जाता है। बाबा का चेहरा खून से सन जाता है और फिर चुड़ैल बाबा को मुर्दा घर में घसीट कर ले जाती है। बाकियों की तरह चुड़ैल ने बाबा को भी अपना शिकार बना दिया। अब हॉस्पिटल वालों को एक बात समझ आ गई कि चुड़ैल हॉस्पिटल से नहीं जाएगी। उन्हें ही 12 बजे से पहले हॉस्पिटल खाली करना होगा, वरना वो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। बहुत साल पहले एक गांव में रेखा और महेश नाम के पति पत्नी रहते थे। घर में काफी खुशहाली थी। एक रात दोनों खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस वक्त कौन आ गया? रुको मैं देखता हूँ। महेश ने जाकर दरवाजा खोला और बाहर आया। दरवाजे के बाहर चादर ओढ़े एक व्यक्ति खड़ा था। भूख लगी है, खाना दे दो। अरे ये कोई वक्त है भीख मांगने का? कल सुबह आना, चलो जाओ यहाँ से। उस व्यक्ति ने अपना हाथ चादर के बाहर निकालकर उसके सामने फैलाया। वो हाथ बिल्कुल सड़ चुका था। आज तक किसी ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। महेश वो हाथ देखकर बहुत डर गया और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ आपको? कौन था बाहर? शायद वो वही भिखारी चुड़ैल थी जिसके बारे में कल तुम बात कर रही थी। आपने उसे खाना दिया कि नहीं? नहीं, मैं तो बहुत डर गया था। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? अगर गांव में कोई भी उस चुड़ैल को भीख देने से इनकार करता है, तो वो उसके पूरे घर को खुद की तरह भिखारी बनाती है। आप रुकिए, मैं अभी उसे खाना देकर आती हूँ। रेखा दौड़कर रसोई घर में गई और खाना लेकर चुड़ैल को देने के लिए बाहर आ गई। बाहर आकर रेखा ने देखा कि चुड़ैल वहां नहीं थी। बस उसका सड़ा हुआ हाथ टूटकर घर के सामने पड़ा था। वो हाथ देखकर रेखा और भी डर गई और खाने की थाली वहीं छोड़कर अंदर भाग गई। आधी रात बीत चुकी थी, पर दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। उस चुड़ैल की वजह से दोनों बहुत डर गए थे। थोड़ी देर में दोनों की आंख लग गई। घर के चारों तरफ एक भयानक सी शांति फैल गई। उतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। दोनों की नींद खुल गई और दोनों ही दरवाजे की तरफ गए। दरवाजा खुला हुआ था। दोनों धीरे से घर के बाहर आए, पर बाहर कोई भी नहीं था। अचानक छत से एक चुड़ैल उड़ती हुई दोनों के सामने आई। उसका एक हाथ नहीं था,
वो दिखने में भयानक और खूंखार थी। उसके पीछे से उसका हाथ उड़ता हुआ आया और उसके शरीर से जुड़ गया। रेखा और महेश ने घर के अंदर भागना चाहा, पर उनके मुड़ते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। दोनों ही बुरी तरह से डर गए थे। तुमने मुझे भीख ना देकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम लोग भी मेरी तरह बेघर होकर सारी जिंदगी भीख मांगोगे। चुड़ैल ने रेखा और महेश को हवा में उठा लिया और घर को धीरे धीरे गायब करने लगी। घर को पूरी तरह से गायब करने के बाद दोनों को जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से हंसने लगी। रेखा और महेश घर की दिशा में भागे, पर घर वहां से गायब हो चुका था। अब तुम्हारी बारी। चुड़ैल उन दोनों के पास आने लगी। वो दोनों ही यहाँ वहां भागने लगे। चुड़ैल ने रेखा को पकड़ लिया और उसके शरीर पर अपना हाथ फेरने लगी। रेखा जोर जोर से रो रही थी। कुछ देर बाद रेखा का चेहरा उस चुड़ैल की तरह भयानक दिखने लगा और पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा। आखिर में रेखा का रोना बंद हो गया और वो मर गई। रेखा को मारने के बाद चुड़ैल महेश को ढूंढने लगी, पर उसे महेश कहीं नहीं दिखाई दिया। वो भाग गया ये सोचकर चुड़ैल वहां से चली गई। रेखा, जो कि बाहर से पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी, वहीं पर मरी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद महेश दौड़ता हुआ रेखा के पास आया और एकदम से डर गया। महेश ने रेखा को उठाया और पूछा, रेखा, ये तुम्हें क्या हुआ? रेखा ने एकदम से आंखें खोली और वो देखकर महेश और भी ज्यादा डर गया। रेखा की आंखें पूरी तरह से लाल थी और चेहरा सफेद पड़ चुका था। महेश रेखा को छोड़कर दूर हो गया। रेखा उठ खड़ी हुई और अपने आसपास देखने लगी। उसे महेश दिखाई दिया। रेखा की नजर उस पर पड़ते ही महेश डर गया। वो महेश को देखकर मुस्कुराई और उसे मारने के लिए उसके पास आने लगी। रेखा को ऐसे आते हुए देख महेश डर के मारे पीछे जाने लगा और पत्थर की ठोकर लगकर नीचे गिर गया। रेखा उसके नजदीक आकर उसका गला दबा देती है। थोड़ी ही देर में महेश की जान निकल गई। रेखा महेश को मारने के बाद एक घर की ओर गई और उसने दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला। रेखा ने अपने हाथ फैलाए और कहा, भूख लगी है, खाना दो। औरत घबराकर अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रेखा जोरों जोरों से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज पूरे गांव को डरा रही थी।